मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद। मैं जहाँ रहूं तेरी याद साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार सर, मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो मैं आपकी स्टाइल की तारीफ करूंगी कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग एंड ऑल मींस रियली रियली अमेजिंग। धन्यवाद। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है हम अपने शो पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए स्पेशली हमने आपको बुलाया है, क्योंकि आपने इतनी सारी मूर्तियां बनाई है। मतलब होता है ना, इंडिया का कल्चर आपके हाथों सावरा है बहुत जगह पे।
तो जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे पे हम सब देशवासियों को। आ, नहीं, इस संदेश देने इतना मैं बड़ा अपने आप को बड़ा नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन अप, अपने देश के प्रति हर एक को अभिमान होना चाहिए। मेरे ख्याल से होता है, बस उस दिन खुशियां मनाना चाहिए दिल से। सही कहा सर आपने। या ये जैसे कि अपना त्योहार होता है, उसी तरह ये पूरे देश का त्योहार है। किसी एक धर्म या कोई, जैसे कि अपने देश में कई धर्म हैं, लेकिन ये देश देश मतलब पूरा देश तो एक, ये हर एक का ये अपना त्योहार मनाने जैसा है। सर हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, जो एक जुनून होता है हर किसी को अपने काम का। तो सर आपका पैशन कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा अगर आप हमें, बहुत बड़ी जर्नी होगी ऑफ कोर्स, तो आप शॉर्ट में हमें अगर समझाना चाहें तो, हमें बताना चाहें तो। मैं आपको और सुनने वालों को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी मातृभाषा जो है ये मराठी है। थोड़ा सा जी, हिंदी में कुछ मराठी वर्ड्स आ जाएंगे कोई बात नहीं अनचाहा। सर। हाँ, तो आप प्यार से हमें माफ कर दीजिएगा। हुँ? ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिंग में या व्याकरण जो फॉल्ट है वो शायद आ सकते हैं, तो उतना आप हमें माफ कर दीजिएगा। जी, मेरे सौभाग्य से ऐसा रहा कि मैं, मेरे घर में मेरे पिताजी और पूरा परिवार, माँ, मेरे भाई साहब, बड़े भाई हैं मेरे, और मेरी आत्या, हम जी। सब गणपति किया करते थे घर में। हम्म, जहाँ महाराष्ट्र में गणेश जी का त्योहार बहुत बड़े, गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, हर घर जी। में मनाया जाता है, और सार्वजनिक भी होता है, मतलब पूरा गली मिलके एक त्योहार मनाते हैं। तो उनके लिए गणेश जी बनाना ये हमारे घर में चलता था। ठीक है। और इसीलिए मुझे पता ही भी नहीं है कि माटी किसको कहते हैं, मतलब ये माटी क्या चीज है, ये मुझे पता भी नहीं। तब से मैं माटी के साथ खेलते आया हूँ बचपन में। इसलिए ये सब माटी से खेलना, और उसके साथ ही उसका जो जो आप कहते हैं कि जुनून, जुनून सवार हो गया कुछ कॉलेज डे में। अच्छा। कॉलेज, हाँ, कॉलेज डे में जैसा कि मुझे पहले ये तो घर का काम था, आर्ट, ड्राइंग बनाना और मूर्तियाँ बनाना, तो वो तो परंपरा से आया ही है। लेकिन जिसको कहते हैं कि आर्ट जो है कि हर आर्ट का क्या कहते हैं, आप अगर जुनून की बात करते हैं, तो मुझे एसएससी में जब मैं 10th क्लास में था, तब इसका शौक चढ़ा, जुनून। और ऐसा चढ़ा कि फिर मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बदले मैंने कहा कि अपना जो करियर है इसी पे करते हैं, यही मेरा करियर रहेगा। क्योंकि मेरे भाई साहब जो है, बड़े भाई साहब, वो आर्ट के प्रति बहुत पागल थे, तो उनको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना था। लेकिन हमारे पिताजी जो है बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़ के। तो फिर भाई साहब की जिम्मेदारी थी पूरा परिवार संभालना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं जा न सका कॉलेज, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, तो मुझे लगता है कि आप जाना चाहिए, और घर से कोई ना कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो फिर मुझे उन्होंने ख्वाब दिखाए कि आप, थोड़ा समय बैक चले जाता हूँ, तो मुझे उस वक्त कविताएं करना, नाटक लिखना और नाटक करना, स्टेज शो बहुत ठीक है। शौक। हाँ, अच्छा। इतना शौक था कि मैं 10वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया इस नाटक की वजह से। हाँ, या तो फिर मेरे भाई साहब ने मुझे एक जगह लेके फिर मुझे समझाया कि भाई
करियर में आपको करना क्या है? आप अच्छी तरह नाटक लिखते हैं, लेखक बन सकते हैं, चित्रकार अच्छे हैं, खेल कूद में भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अच्छा, करियर जब करते हैं तो कोई तो एक चीज चाहिए, सभी चीज आदमी नहीं कर पाता है। तो तुम्हें मुझे बताओ कि सही मायने में आपको क्या चाहिए? तो मैंने 2 मिनट टाइम लेके कहा कि मुझे चित्रकार बनना है। अच्छा, तो चलो, आपको चित्रकार बनना है तो फिर पहले आपको एसएससी पास होना पड़ेगा, ताकि आपको जे जाना है। ये जो एसएससी जो है, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप ये पास नहीं होंगे तो आप जे नहीं जा पाएंगे, बॉम्बे नहीं जा पाएंगे, तो फिर आप चित्रकार कैसे बनेंगे? तो ये पहले आप पास कर लीजिए। तो फिर हमने एसएससी पास कर ली, और हमने शोलापुर में कला महाविद्यालय है, जो 1 साल का कोर्स होता है, फाउंडेशन, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर तय करना होता है। तब तक स्कल्पचर का कोई एजुकेशन होता है, ये भी पता नहीं था मुझे। अच्छा। जी, पेंटिंग सर, मैं पता आपसे था। एक यहाँ पे सवाल पूछूंगी कि आपने उस वक्त एक्टर क्यों नहीं कहा? आपने कहा कि आपको लिखने का भी शौक था, एक्टिंग भी करते थे। जी, जी। आपने उसको एक्टर क्यों नहीं कहा? नहीं, मुझे तो बहुत शौक था एक्टिंग और डायरेक्शन में, और यहाँ तक कि मैंने जो कंपटीशन होते हैं उसमें हिस्सा लेके अवार्ड भी जीते थे। और वहाँ शायद आपको भी पता होगा, रसरंग महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो जी, उस रस। रसरंग में फोटो के साथ मेरा नाम भी आया करता था। ओके। हाँ, इतना शौक था। और लिख लेता था, तो रात भर जागता था मैं। ओके। इतना जुनून था। हाँ। तो पता नहीं डेस्टिनी है या कुछ है। तो मुझे क्या होता है, हमारे ख्वाहिश होते बहुत, लेकिन जी, तकदीर कहीं और ही ले जाती और ले जाते हैं, सही है। कहा आपने। तो अंदर से जो आवाज आई, मैंने कहा कि मुझे चित्रकार बनना है। हम्म। तो फिर आपका वही सवाल का जवाब है कि ये अंदर से आने वाली अंदर। बात है। जी, हाँ, जी। मुझे भी पता नहीं, आपने सवाल पूछा, इसलिए मुझे भी ये सवाल अभी प्रश्न लगता है कि मैंने नाटक क्यों नहीं कहा सही में। लेकिन वो अंदर की बात है, वो अंदर से आती है। और देखिए ना, मुझे चित्रकार बनना था, तब तक स्कल्पचर का कोई इंस्टीट्यूट होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। मतलब शोलापुर जैसे गांव में। और मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो मैं स्कल्पचर के लिए वहाँ पढ़ाई करने गया, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में। तो वो ऐसे हुआ, जब मैं फाउंडेशन पास हो गया और मैं फर्स्ट आ गया, तो खुशी खुशी मैं हमारे सर से मिलने गया, मिठाई देने के लिए कि मैं पास हो गया। तो मिठाई देने के बाद उनको बहुत खुशी हो गई। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे पेंटर बनना है। तो उन्होंने कहा, उनका नाम देवरकोंडा सर है, अच्छा। सुदर्शन देवरकोंडा सर। ये नाम बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे, क्योंकि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, ये सर। तो उन्होंने कहा, देखिए आप चित्रकारी अच्छी करते हैं, और मुझे लगता है आप शिल्पकला भी बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि तब तक मैंने 2-3 स्कल्पचर बना के उनको दिखाया था। वो बहुत ओके। खुश हो गए थे। हाँ, तो उन्होंने अपने ऑफिस में रखा भी था कि अभी तक उनके ऑफिस में है वो, उस वक़्त जो बनाया था मैंने। ये बात है 81 की बात है, 81 1981 की बात है। तो वो न्यू स्कल्पचर देखा और उन्होंने कहा कि हमारे शोलापुर में स्कल्पटर पेंटर बहुत हैं, स्कल्पटर कोई नहीं है। और अगर आप स्कल्पचर जाएँगे, एक स्कल्पटर बन के आएँगे, तो ये शोलापुर के लिए एक स्कल्पटर मिल जाएगा, शिल्पकार मिल जाएगा। और हो सकता है महाराष्ट्र के लिए भी हो सकता है, या अगर आपकी तकदीर अच्छी है और अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो हो सकता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनने की काबिलियत है आपके पास। और मुझे लगता है कि आप स्कल्पचर ले लें। तो जो आदमी साल भर ये सपना देख रहा था कि मुझे पेंटर बनना है, तो इमीडिएटली मैंने स्कल्पचर के लिए जी। तो सर, आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब होता है ना, जैसे अभी उन्होंने आपको गाइड तो कर दिया कि स्कल्पचर बनो, फिर जब आप, मतलब होता है ना कि आपने 1 साल तक सोचा कि आप पेंटिंग करोगे, आप इस तरह से बनाओगे, वैसे बनाओगे, अचानक जैसे आपने सही कहा कि ये एकदम बहुत बड़ा टर्न, एकदम यू टर्न था ये जी, तो जी, फिर जी। शुरुआत कैसे हुई सर?
मेरा सोचना ये है, मेरा कहना ये है कि आर्ट, क्रिएटिविटी जो है, ये ईश्वर जो कुदरत है, सबको बराबर दिया है। जी किसी को जी कम या ज़्यादा नहीं है। नहीं। हर आदमी क्रिएटिव है, बचपन से ही क्रिएटिव है। लेकिन क्या है, बचपन में उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। मतलब हर कोई बच्चा ड्राइंग कर सकता है, माटी से खेल हाँ, सकता है या कोई भी। लेकिन ये जो दुनिया है, यहाँ में जो पेरेंट्स है, तो वो फिर लाइन चेंज करते हैं। ये खेलो मत, ये कुछ काम का नहीं है, आप इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या अभी तो इतने फील्ड आ गए कि बस वो करियर। बहुत सारे। हाँ, मतलब हमें जीने के लिए काम करना है और पैसा कमाना, ये फर्स्ट होता है अपना परिवार चलाने के लिए। जी शौक के लिए आप स्कल्पचर करो या पेंटिंग करो, लेकिन पैसा कमाने के कमाने के लिए लिए चाहिए। आपको ये एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। जी लेकिन जी तकदीर से मेरे भाई साहब, मेरे घर की परंपरा रही है कि आप आर्टिस्ट बनो। एज अ आर्टिस्ट करियर कोई चुनता नहीं है, और मुझे एक्चुअली हाँ। जी जी, और खास करके आप जिस टाइम की बात कर रहे हो उस वक्त तो इसको करियर माना ही नहीं जाता था। नहीं 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 नहीं, ये तो पागलपन माना जाता है। हाँ या एक्चुअली। ये पेंटिंग करना या फिल्म में जाना या नाटक करना, ये सब शौक की चीज है, ये करियर नहीं हो सकता है। हाँ तो लेकिन क्या है, मैंने कहा ना कि तकदीर है आपको मतलब ले जाती है एक उस तरह। तो मैं जे चला गया। फिर वहां जाने के बाद देखा कि भाई फर्स्ट ईयर में हमें कोई हाथ, कान, नाक, ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट देते हैं। लेकिन जो सीनियर थे हमारे, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट थे, तो उनको एक मॉडल दिया गया। तो मॉडल सामने बैठी है और 10-12 स्टूडेंट है, उनका चेहरा बना रहे हैं। तो अच्छा। मैं तो पागल हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मॉडल बिठा के ऐसा कुछ किया जाता है। हाँ तो वो देखा और मुझे लगा कि ये सही रास्ता है। और मैं मेरे जो भी आसान, अभी माटी में तो बचपन से खेल रहा था, इसलिए वो माटी में 2 दिन का असाइनमेंट मेरे, हाँ, मेरे 1-2 घंटे में हो जाते थे। और मैं सीनियर लोगों का काम देख के खड़ा रहता था वहाँ पे। अच्छा। जी। और फर्स्ट दिवाली की जो छुट्टी आती है, तो मैं घर आ गया शोलापुर। और मैंने मेरे माताजी को कहा कि मुझे आपका मूर्ति स्कल्पचर बनाना है, पोर्ट्रेट करना है। मतलब पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि आप सामने बैठो, आपका मैं मूर्ति बनाता हूँ। नहीं, 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 मरे हुए लोगों का ही मूर्ति किया जाता है, ऐसा नहीं करते। तो ये जो समझ है, वहम है, अभी तक लोगों में है कि है सिर्फ एक्चुअली में है। मृत हाँ, मृत्यु के बाद ही स्कल्पचर किया जाता है, मूर्ति किया जाता है। तो मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। 100 साल से भी ज़्यादा मेरा कॉलेज है और वहाँ के मॉडल बहुत है। और मेरा मॉडल तो करीब से 25 साल से उनका स्कल्पचर बन रहा है, तो उनको कुछ हुआ नहीं है। उम, मैंने जो आग्रह किया, तो खैर वो बच्चे के सामने माँ का चलता नहीं है। माँ के हाँ नहीं बच्चे की करते। खुशी के लिए उन्होंने हाँ कह दिया और मैंने शुरू किया। और वो मेरा पहला पोर्ट्रेट है। अच्छा। मैं आपको फ़ोटोग्राफ भेज देता हूँ मेरे मम्मी का। मैं 82 में मैं जब कॉलेज गया, वो मेरा पहला पोर्ट्रेट है, माताजी का। और आज भी मैं कहूँ कि मेरा वो सबसे बढ़िया पोर्ट्रेट है, मेरा काम है। क्योंकि माँ को तो सामने एज़ अ मॉडल बिठाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं आज भी आँखें बंद करता हूँ, तो माँ का चेहरा सामने दिखता है। तो इतना अंदर बसा होता है, तो वो पूरा का पूरा वो जो माँ हाथों में उतर आई है, वो स्कल्पचर में। तो सही में आपको वो स्कल्पचर देखने में भी बहुत आनंद आ जाएगा। तो वो मेरा पहला। फिर यहाँ से जो है पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब स्कल्पचर में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और पोर्ट्रेट का जो जुनून है, यहाँ से शुरू हुआ। हो गया। जी, जी। सर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शो पर भी
अभी अराउंड मैं 1 साल से शोज कर रही हूँ और हमारे शो पर भी पहली बार कोई स्कल्पचर आया है एंड मुझे खुद को बहुत एक्साइटमेंट है आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने की, तो कहीं मुझसे गलती हो जाए तो माफ करिएगा। ना 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 ना, बिल्कुल। आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मुझे वासुदेव जी ने बताया कि आपसे करने के, मैंने तभी तुरंत आपको बहुत, आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है इन दिनों, लेकिन मैंने आपको तंग किया और आप मान गए। नहीं, 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 ये मुझे और आर्ट आर्ट का तो पहला आर्टिस्ट का तो सबसे पहला फर्ज है कि लोगों को आनंद देना। जो हमारे संस्कार है घर में, तो आर्ट का बिजनेस होता है, ये अलग चीज है। पेट जी के लिए, परिवार के लिए आर्ट का ही बिजनेस करते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन आर्ट ये सिर्फ आनंद बांटने के लिए होता है। मैं ना कैसे कर पाऊंगा। एक्चुअली तो सर वही, इसलिए हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि आज आप हमारे शो पर हैं और स्पेशली आज के दिन जब हमारे शो पर स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा है इसी बात का। सर मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने जो कहा, ये बहुत ही टची सब्जेक्ट था कि आपने अपनी मम्मी का स्कल्पचर सबसे पहले बनाया था। जी। फिर ये जब कहानी आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं सर आज से आपको लगता था कि मुझे पेंटिंग करनी चाहिए थी या स्कल्पचर, जब जिस तरह से एक्सपीरियंस लेते हैं ना तो हम लोगों की बातें भी चलती रहती है, तो ऐसा कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा अपने करियर में? नहीं, नहीं, अभी मैं जितना शांत दिख रहा हूँ या जितना शांत हूँ, उस वक़्त मैं उतना शांत नहीं था और बहुत जिद्दी स्वभाव का था। मुझे जो करना है वो मैं वही करता हूँ और मुझे किसी का ख़्याल नहीं होता है, कोई क्या करता है या क्या कहता है। मैं कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया, मुझे जो करना है बस करना है। बहुत अच्छी बात है मैं ये। बहुत जिद्दी था, मैं मतलब बचपन में बहुत ही जिद्दी था। मुझे ये करना, लोगों का कहना तो छोड़िए, मतलब हज़र जवाबी होता है ना, तो उल्टा मैंने उनको कुछ कहना है और उनको क्या कहते हैं उसको, तोड़ देना, ऐसा ही कर मतलब कभी मैं किसी का सुनता नहीं था। मुझे जो कहना जो करना है वही मैं करता था। ये बहुत अच्छी बात है और वैसे भी कहते हैं ना कि लोगों का तो काम ही है कहना, कहना, हाँ। सुनते रहे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। नहीं, नहीं, वो तो कहानी तो वो गधा और 2 पिताजी, और लोग तो ऐसे भी अच्छा कहेंगे, वैसे भी बुरा ऐसे कहेंगे। भी। वो लोग तो बस वो अपना नज़रिया होता है। अब हम्म, ल हम किसी और के नज़रिया से क्यों अपनी पहचान बनाएँ? हमें जो बनना है वही बनना है। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और मैं आपसे कहूंगी कि पैशन का मतलब ही ये है, जुनून का मतलब ही ये है कि बस उसी की सुननी है। जी, जी, जी। आज सवेरे मैंने गालिब साहब को सुन रहा था, मिर्ज़ा गालिब को। तो हम वहाँ हैं जहाँ हमें अपनी ही खबर नहीं। वाह क्या अ, बात है। ये लेकिन ये जो जुनून की बात की, उस वक़्त क्या अभी भी हम वैसे ही जीते हैं। मतलब हम अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही ख़्यालों में, और मतलब अगर काम करते रहो, वो तो साधना है। अगर काम नहीं भी है, तो अपने ख़्यालों में ही जीते हैं। अपनी ही दुनिया है एक। जी, 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 जी। यहाँ तक बहुत कि परिवार लोग भी नाराज़ रहते हैं कि हमें आप टाइम नहीं दे पाते, अपने आप में ही खोए रहते हैं। तो तो ये जुनून तो होता ही है, अंदर से एक अपना अलग ही जर्नी होता है। तो सर तकरीबन एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? अ ये जो अगर पोर्ट्रेट की बात करते हैं, तो अगर लाइव पोर्ट्रेट है तो 2-3 1, 2, 3 घंटे में, जैसा अपना उस वक़्त का हम अपना जो क्या कहते हैं मूड बनता है या जो अंदर से आ जाती है, तो कभी-कभी तो आधे घंटे में भी हो जाता है। अच्छा। पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट, अगर सामने मॉडल है। हाँ, अगर कोई कमीशन वर्क है, कोई किसी के पिताजी गुज़र गए, उन्होंने फ़ोटो दे दिया, फ़ोटो से करना वो टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है। और कभी 10 दिन लगेंगे, कभी 15, जैसे ही आपकी एकाग्रता उस काम के प्रति बनती है, तो उस वो उतना टाइम ले लेता है। मतलब वो हम ये नहीं तय कर पाते कि ये स्कल्पचर इतना टाइम लेगा, वो खुद वो स्कल्पचर उतना टाइम लेता है। एक्चुअली में
ऐसे जब आप ऐसे मतलब ये एक किसी स्कल्पचर को बनाना एकदम परफेक्शन चाहिए कि वैसी ही आंखें, लाइक ड्राइंग में तो हम बोल सकते हैं मैंने क्रिएटिविटी की है, मगर हम मूर्ति में नहीं कह सकते हैं। तो कोई ऐसा, जी जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, आप बोलिए। तो कभी आप ऐसा हुआ है कि होता है ना, कभी कुछ डर लगा हो, कुछ ऐसा चैलेंज आ गया हो कि ये बनाना है लेकिन ये बनेगा कि नहीं, ऐसा सवाल आता है कभी? नहीं, 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 ऐसा सवाल कभी नहीं आता है। मेरा सीधा-साधा जवाब है। अगर आप महिला है, खाना बनाते हैं, घर में बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं, पति के लिए, अपने के लिए, वो जितना उनको किचन में जाने के बाद आटा उसमें बनाना, रोटी बनाना और अच्छी तरह नाश्ता बनाना, या वो जितना ईज़ी है, जितना सहज है, सहजता हाँ, जी, जितना है उतना ही सहजता है इसमें। तो क्योंकि आपका कोई एक्सपीरियंस है, इतनी परफेक्शन है आप में। नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि वो सहजता उसमें होती है। हम ख़्याल करते हैं कि भई ये अच्छा होगा, बुरा होगा, वो अगर सोचेंगे तो आप अपने को ही डराते हैं। जी, जी, हाँ, सही ये जो कहा। दिमाग होता है ना, ये जो सवाल होते हैं, वो हम अपने आप से कभी नहीं करते। बस नहीं की। हाँ, बस काम पे लग जाते हैं। और वो तो ख़ैर बचपन में तो अनजाने ही हम वैसे काम करते थे। लेकिन अभी साधना करते-करते इतने साल गुज़र गए, अभी लगता है, उस वक़्त लगता था कि ये मैंने किया हुआ है, ये हम करते हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कुदरत अपने ज़रिए, अपने हाथों ज़रिए वो करवाता है। सही बात। या हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, जो कुदरत अपने द्वारा करवाता है, कोई भी क्रिएटिव आदमी, मैंने कहा ना कि प्रतिभा सब में होता है, सभी में होता है। वो काम जी, करे या न करे, अपनी कलाकृति के द्वारा वो क्या कहते हैं उसको, व्यक्त व्यक्त। मतलब वो हाँ, व्यक्त होते हैं, हो जी, या न हो, मतलब कविता हो या कोई कहानी हो, या कोई चित्र हो या कोई शिल्प हो, या कोई फ़िल्म हो या नाटक हो, कुछ भी है। वो अपने एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है। सही है। और मेरा जो ज़रिया है, पहले चित्रकारी थी, बचपन में नाटक था, लिखना था, तो अभी भी कभी-कभी कविताएँ करता हूँ। कविता तो कहा नहीं जाता है, कविता के फॉर्म में कुछ लिखता हूँ। वो अपना जो भी अंदर आ जाता है, ये अंदर आना जो होता है, ये सब जो हम देखते हैं वो अंदर जमा होता है, और कभी जी, न कभी वो बाहर आना चाहता है, और वो कला के माध्यम से आता है। ये जैसे कि अभी ये स्कल्पचर का मेरा माध्यम है, उस माध्यम से वो आए। बस वो हमें उसको बाहर आने के लिए जगह देनी पड़ती है, हुँ, उसको रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता उसको बना। रास्ता दे दिया तो वो बाहर आ जाते हैं। हुँ, जैसे कि मैं कहता हूँ, न्यूट्रल होना पड़ता है। जी, न्यूट्रल जब हम हो जाते हैं, कुदरत हाँ, अपने ज़रिए फिर उसको रास्ता काम करेगा। बना देता है और वो काम हो जाता है। हाँ, तो शायद इसीलिए इसी को, हाँ, सॉरी जी, जी। सॉरी प्लीज़। तो मैं कह रही हूँ शायद इसी को कहते हैं कि बोलते हैं ना कि जब काम भगवान पर छोड़ देना, वैसे आपने बात की कि न्यूट्रल हो जाओ अपने आप, बाकी सब हो जाएगा। जी, जी, जी। इसीलिए तो टाइम का भी बॉन्ड नहीं रखता हूँ, या ये अच्छा होगा या बुरा होगा, या कैसे होगा या कर पाऊँगा, ये मैं कभी सोचता नहीं। सवाल ही नहीं करते। हाँ, बस न्यूट्रल हो जाता है, बस करना, या करने की ख़्वाहिश जो होती है, वो अपने आप में होना ज़रूरी होता है। ख़्वाहिश कि मुझे ये करना है, समझो किसी का कैरेक्टर देखा, तो मैं खुश हो जाता हूँ, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एज़ अ मॉडल मुझे आप अगर टाइम देंगे तो मैंने आपका स्कल्पचर पोर्ट्रेट करना है। या दिमाग में कभी-कभी ऐसे सोच आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये निराकार गणेशा है या निराकार बुद्धा है, या जो भी है, अ, काम 2 प्रकार के होते हैं। एक, लोग आपको ऑर्डर देते हैं, जैसा कि अभी बुल है या कोई भी, अ, जी, वो काम करना, ये एज़ पर ऑर्डर काम करना, लोगों के रिक्वायरमेंट से काम करना, ये एक तरीका होता है। और दूसरा होता है आपके अंदर में बचपन से जो ख़्याल आते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो कहीं न कहीं जब पक जाते हैं, मतलब वो जो जो कल्पनाएँ हैं, तो उसके जमा हो जाए। हाँ, वो कभी-कभी बाहर आ जाते हैं। हुँ, वो कभी कविता के फॉर्म में आते हैं, कभी
स्कल्पचर के फॉर्म में आते तो सर आप हमें कोई कविता सुनाना चाहेंगे? हैं। ये अभी मैंने जो भी लिखा है वो मोबाइल में ही है अभी। और मेरा वो तो क्या कहते हैं, मुखोद्गत नहीं है। अभी ये मोबाइल में ही पड़ा हुआ है। तो मैं फेसबुक में 2 लाइन डाल देता हूँ, स्कल्पचर और स्कल्पचर के साथ वो 2 लाइन जो भी उस वक्त आ जाते हैं। तो मुझे सही में अच्छा लगता अगर ये दूसरा मोबाइल होता मेरे पास, तो उसमें मैं आपको ये दिखा पाता। तो भले आप मुझे अगर हो सकता है तो देखिए, वरना भले मुझे भेजिएगा, मैं जरूर थोड़ा हाँ पढ़ना हाँ चाहूंगी। हाँ 100%। लेकिन आपसे सुनते तो ज्यादा बढ़िया लगता। हाँ, हेलो। जी सर, जी सर, जी। हाँ, एक बुद्धा बुद्ध की शक्ल में और एक परछाई में, मेरे अंदर दोनों बसते हैं मुझे तराशने के लिए। क्या बात है। और ये मेरा फेवरेट और एक है, संगे मरमर को तराशते तराशते, संगे मरमर को तराशते तराशते खुद अपने आप को तराशता गया। संगे मरमर को तराशते तराशते खुद अपने आप को तराशता गया। बुद्ध मैं और मैं बुद्ध बन गया। क्या बात है सर, बहुत ही गहरी बातें आपने लिखी है, और मैं बोलूंगी कभी भी आप लिखना मत छोड़िएगा, बहुत अच्छा लिखते नहीं हैं। नहीं, वो अंदर से आते हैं। ये फिलहाल ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो मौत के साए में जी रहे हैं सब, मौत के साए में जी रहे हैं सब। और दिल है कि मतलब ख्वाहिश आदमी कभी भी खत्म नहीं होती। अगर मौत भी सामने हो तो भी जीने की जो आरज़ू है वो खत्म नहीं होती। सही बात है। यादें और कोलार्ज, कुछ अनगिनत पल, गहराई में फंसी जिंदा सांसें। यादें और कोलार्ज, कोलार्ज पेंटिंग होते हैं ना सब। जी जी, कोलाज पेंटिंग। कुछ अनगिनत पल, गहराई में फंसे जिंदा सांसें। उन रुमानी पलों को, उन जिंदा सांसों को आज भी मैं आज में जीता हूँ। आज मैं जीता हूँ। वाह। आज में जीता हूँ मतलब पुराने जो अपने यादें होते हैं वो कोलार्ज की तरह सामने आ जाते हैं। अभी भी और ताजा है। हाँ, उस पल, वो जो भी पल याद आता है तो वो पल याद नहीं होता है। वो पल मैं फिर से जीता हूँ जिंदा। जी आज मैं जीता हूँ। सर, आपने इतनी अच्छी शायरियाँ हिंदी में लिखी हैं। आप कह रहे थे कि हिंदी आपको अच्छे से नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छी लिखी है वर्ड्स आपने सर। थैंक यू। अभी लास्ट एक ही मैं बता के फिर बंद कर देता हूँ। मतलब ये चैप्टर नहीं तो फिर वो उधर ही बह जाएंगे हम। हम आजाद है, हम आजाद है, क्या सच में हम आजाद है? जन्म के पहले सांस से लेकर, जन्म के पहले सांस से लेकर आज तक अपने ही शरीर में कैद है हम। जन्म के पहले सांस से लेकर आज तक अपने ही शरीर में कैद है हम। और शरीर अपने ही अनगिनत वासनाओं में। सही बात है। कहाँ है आजादी? एक्सक्यूज में। या बस अपने आप से बातें करते लिखता हूँ मैं। जैसे मैं किसी को कहने के लिए नहीं, अपने आप को कभी कभी स्कल्पचर के साथ 2 लाइन भी आ जाते हैं। मैंने अभी ये स्कल्पचर में 95 में लिखा हुआ है, ओके। 17/11/95 में। खजुराहो, स्कल्पचर का नाम है खजुराहो। खजुराहो। हाँ, सुना है शरीर मंदिर है, आत्मा परमात्मा है। सुना है शरीर मंदिर है, आत्मा परमात्मा है। मंदिर के ऊपर कृष्ण रास क्रीड़ा में मगन है, मंदिर के ऊपर कृष्ण रास क्रीड़ा में मगन है। अंतरात्मा में शिव ध्यान में तल्लीन है। सही है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लिखा है ये तो। काफी अच्छे अच्छे लिखे हैं सर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा हुआ मैंने आपको बोल दिया, वरना ये रह जाता। थैंक यू।
थैंक यू। चलो मैं वहां पर आऊंगी, मुझे ये स्टूडियो देखना है, पर्सनली अलग ही फील होगा। जी जी जी, स्वागत है आपका। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं मुंबई में हूँ। हाँ, तो फिर बॉम्बे से आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जी आना है, बस 7 घंटे का रास्ता है और कार से आ जाएंगे, 7 या 8 घंटे का रास्ता है बस। और स्वागत है, कभी भी आ जाइए आप, अच्छा थैंक यू लगेगा। सो मच सर। सर मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे जाने से पहले। अच्छा, मुझे लगा और भी सवाल होंगे, तो सर क्योंकि आप कहिए, आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो सर मोस्ट वेलकम। मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि आपने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, आपने एक्चुअली में ये चीज का जवाब ऑलरेडी शायद दे दिया है कि आपने इतने सारे अवार्ड जीते हैं। कहीं होता है ना, कहीं जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा एक वो होता है ना कि घमंड हो जाता है। ऐसा कभी आपने अपने अंदर फील किया है? नहीं, मेरे जो संस्कार मुझ पे जो हुए हैं, मेरे माताजी, पिताजी या बड़े भाई साहब के जो संस्कार थे, वो हमेशा डाउन टू अर्थ, मतलब जो जमीन से जुड़ के ही था। और कुछ मतलब वो जो कॉलेज लाइफ में या जो एक गुरूर होता है, वो तो होता ही है, वो जिसको स्वाभिमान कहते हैं, लेकिन वो हावी नहीं हुआ मुझ पे कभी, क्योंकि वो मैं जरूर। इतना अचीवमेंट किया, ये किया, और मुझे पता है ये सब मतलब मेरा जो मन का ढांचा जो है, वो सरेंडर है, मतलब ईश्वर के प्रति, कुदरत के प्रति, या माता पिता के प्रति, या गुरुजनों के प्रति। आपने जो सवाल किया है ना, आपने इतना पाया है, इतने अवार्ड्स मिले हैं, अ, ये इसके जो पीछे है ना, सिर्फ मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे पिताजी स्कल्पटर थे तो उन्हीं का योगदान है। और पर्सनली अच्छा हुआ आपका सवाल आ गया, जो मैं कहना चाहता था हूँ, जो मेरे आज के फीलिंग है, कुछ सालों से ये मेरा फील हो रहा है कि कोई भी कितना ही बड़ा हो, आदमी कभी उसके पीछे पूरा परिवार होता है, कुछ गुरुजन होते हैं, कुछ परिवार के हाथ होते हैं, वो सामने नहीं होते लेकिन आपके पीछे होते हैं। जैसे मुझे हमेशा लगता है कि मैं 4 पिलर पे खड़ा हूँ। ये जो 4 पिलर है, ये सबसे बड़ा पिलर है मेरे पिताजी, जो 17 साल तक थे मेरे साथ में। तो उन्होंने जो मुझे संस्कार दिया या जो भी दिया है, वो मेरा पहला पिलर है। पर जब पिताजी गुजर गए, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी ली। उन्होंने मुझे सपना दिखाया कि आपको आर्टिस्ट बनना है, जे जाना है। तो वो उनका अपना सपना है, वो पूरा मुझे करने बॉम्बे भेज दिया। और उनसे जो भी मैंने सीखा, उनसे जो भी मुझे मिला, वो मेरा दूसरा पिलर है। फिर कॉलेज होने के बाद मेरी शादी हो गई, राधिका जो मेरी वाइफ है, तो वो जिस तरह मुझे घुल मिल गई और मुझको संभाल लिया, क्योंकि आर्टिस्ट का जो मूड संभालना या इतना बहुत अनसर्टेनिटी, मुश्किल जी है। जी जी, ये जो अपने आप में ही खोया हुआ है, उसको संभालना। और मतलब आर्टिस्ट बहुत विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त का मतलब है कि जो ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं वैसा सोच नहीं होता है, नहीं उनका सोचते। जो वो सिस्टम में नहीं होते हैं, डेंजरस जोन में ही हमेशा रहते हैं। करीब करीब जो जिंदा आर्टिस्ट है, जो रियल आर्टिस्ट है, वो हमेशा वो फकीर ही होता है। तो मुझे पैसों की श्रीमंती जिसको कहते हैं, अमीरी, पैसे से मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन अपने आप में खुदा ने मुझे इतना अमीर बनाया है। तीसरा पिलर है राधिका, जो मेरी वाइफ है, इतने साल से मुझे सहा है और मुझे संभाला है। तो वो मेरा तीसरा पिलर है। और अब कब 10 साल से मेरा पूरा काम मेरे लड़के ने संभाला हुआ है। अच्छा। और आज ऐसा लगता है कि वो खुद मेरा पिलर है, चौथा पिलर। और ये 4 पिलर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। लेकिन एज़ अ ह्यूमन, आदमी जो बनना है, कुदरत में आए हैं तो आदमियत जिसको कहते हैं, हम तो जानवर की तरह नहीं है, मतलब वो अलग जर्नी है। हमें जानवर बनना है कि इंसान बनना है? इंसान बन के पैदा होना ही ज़रूरी नहीं है, इंसानियत भी अभी हमारे अंदर आना ज़रूरी है। और
कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में मिलते नहीं है आपको। मतलब फिल्मों ज़ारे मिलते हैं, कभी कोई कादम्बरी के में कोई लेखक मिलता है या कोई जैसा माइकल एंजेलो है 16 साल सेंचुरी में हुआ, आज भी वो हमें आर्टिस्ट को सिखाता है। वेरी गुड। तो बिना मिले भी ये लोग सिखाते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। सिखाना मतलब इंस्पायर करना। आप जी। जिस चीज से इंस्पायर होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। हाँ, एक्चुअली कुदरत भी एक गुरु है, सबसे बड़ा गुरु तो वही है, तो उससे हम बहुत इंस्पायर होते सर ये कह रही हूँ ना कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे उसी में मिल गया। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो आपने जिस तरह से कहा कि आपके 4 पिलर्स हैं, तो सर बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात समझाई है और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा हमसे मिलके? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उल्टा दुख हो गया कि आज फेस टू फेस आज आए हैं। इसके पहले आ जाते तो मुलाकात मतलब ये जो इंटरव्यू है उस वो जो धीरे-धीरे हम आपके साथ कनेक्ट हो पाए। तो शुरू-शुरू में जैसे कि अपरिचित आदमी से जैसे शायद हो सकता है आपका भी वही प्लान होगा होगा। लेकिन अभी क्या हुआ ये लॉकडाउन की वजह से ज़ूम पे इंटरव्यू देना थोड़ा-सा आदत सी हो गई है, इसीलिए थोड़ी-सी सफाई आ गई। लेकिन बिना सामने आदमी रहे हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली हैं, सर मतलब मैंने तो वो जो जी लाइवनेस होता है ना, जिंदापन लाइफ होता है, जी हैं, जी सामने आदमी सवाल क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है उसके वो हाँ, मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जैसे मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं एक साल में, तो कनेक्शन मेरा बन जाता है। और मैं पहले बोलूं तो सच्ची में ये चीज थी मेरे लिए कि मैं आप मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन मुझे जब बात करना शुरू किया तो आपने मुझे इतना इजी कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैं इतने सवाल कर पाई आपसे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पर आए। और सर मैं कहूंगी कि जरूर एक बार और आपसे हम मुलाकात करना चाहेंगे। जैसे ये तो स्पेशल एपिसोड था तो इसमें थोड़ा लिमिटेड टाइम था, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आपसे एक बार वापस हम मुलाकात करें अपने शो पर। तो जैसे ही जी आपकी जी। सहूलियत होगी हम फिर से नहीं, आपको क्या है, बुलाएंगे। जब तक सामने वाला आदमी को हम जानते नहीं है तो जी उसके बारे में जो सवाल आने हैं वो नहीं आते। जैसा कि अगर मुझे मेरा स्वभाव मेरा जर्नी अगर आप जानते हैं तो मुझ में मेरे अंदर से आप निकाल लेते हैं। मेरा यही कहना है कि इंटरव्यू कब अच्छा बनता है जब इंटरव्यू लेने वाला उसके अंदर घुस के उससे निकालते हैं। बातें निकलवाना ये इंटरव्यू पे डिपेंड लेने वालों पे, इसलिए इसका क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं कहूंगी कि मुझे रियली आई एम वेरी इंस्पायर्ड। और कहीं ना कहीं हम इंसान सब जैसे आज आजादी हम मना तो रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा था कि हम सब बंधे हुए हैं कि कभी फैमिली संभालनी है, कभी बच्चों को पढ़ाना है। आजादी हम फील नहीं कर पाते दिल से, नहीं, अपने नहीं, लिए हम नहीं। आज़ाद नहीं हैं, हमें लगता है हम आज़ाद हैं, लेकिन सही मायने में हम अपने ही गुलाम हैं। जी ज़रूर हो तुम के हम गुलाम हैं। हाँ, हमारी लिस्ट रेडी रहती है कि अभी ये मिल गया, भगवान ने ये दे दिया, अभी मुझे ये चाहिए। लिस्ट खत्म नहीं होती। जी, जी। और जब आदमी को ये रियलाइज़ होता है, तब वो धीरे-धीरे मतलब एक दिन में तो बदलता नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे वो उस सोच को लेके चलता है। हमारे पिताजी भी एक फ़कीर ही थे, तो वो जो सर फ़कीरी आपका है मैं बोलूँ, आपका ऑरा आपने जो अभी स्टूडियो दिखाया ना, उसी से पता चल रहा है कि कितनी शांति है वहाँ पे। मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि मतलब इस जगह पे मुझे कोई छोड़ दे 2 दिन, ऐसा वाला फीलिंग है वहाँ पे। जी, सही यहाँ आने के बाद यही होता है। यहाँ मतलब मीटिंग की वजह से ही जाना होता है, वरना मैं अपने स्टूडियो में ही मेरे अपने ज़ोन में ही होता हूँ। बहुत बढ़िया है सर। और सर मैं जरूर विजिट करूंगी। और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। एक्चुअली जी, धन्यवाद। और ये धन्यवाद। 15 अगस्त में आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि लोगों को क्या कहना है, जी तो जी ये जो आज़ादी से जीना है, मतलब हम अपना देश आज़ाद हुआ, ये 75 साल से ऊपर हुआ है।
लेकिन हम अपने वासनाओं से आजाद नहीं है, नहीं है। वो सही आजादी है। और वो अगर हो सके तो अपनी वासनाओं से आजाद हो जाएंगे, तो सही जिंदगी जिएंगे, मतलब हम लोग। सही क्योंकि मायने में खुश होना होगा वो। जी 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 जी। आनंद आनंद से जीना जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, सही आजादी। सही बात है। एंड ऑडियंस सच में जो सर ने कहा कि इस चीज को तो हमें फॉलो करना ही चाहिए कि हमें जिस छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती है पहले वो ढूंढनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। धन्यवाद धन्यवाद।